नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में हम लोग जो है ना टाटा सिएरा का टेस्ट ड्राइव करने वाले हैं और उसके वेरिएंट्स के बारे में समझने वाले हैं। इसके लिए हमने घर पर ही जो है ना टाटा के शोरूम से गाड़ी मंगवा ली है। तो चलिए सिएरा की ड्राइव लेते हैं और एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो जी राजकोट में टाटा का जो शोरूम है गोकुल मोटर्स, वहाँ से आए हैं विराज भाई टेस्ट ड्राइव के लिए व्हीकल लेकर के। और ये कौन सा मॉडल है सर सिएरा का? सिएरा का डीजल टॉप वेरिएंट है। ये डीजल में टॉप वाला है जी। 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो डीजल के साथ 118 पीएस की पावर है जी। और मैनुअल में 260 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलेगा आपको। ऑटोमेटिक में 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स है जिसमें आपको 280 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलेगा। एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो ARAI का तो 21 के आसपास का है ना मैनुअल का। जी जी। और प्रैक्टिकली आप 80-90 की स्पीड पे अगर हाईवे पे ड्राइव करते हैं तो आपको आराम से लॉन्ग जर्नी में उतना मिल सकता है 20 के करीब। रिवर्स में HD कैमरा आता है जो कि आप क्वालिटी देख सकते हैं। अच्छा हाँ। पुश बटन स्टार्ट तो बेस से है। बेस से है। हाँ। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी शायद बेस से है। ऑटोमेटिक प्योर से चालू हो प्योर जाएगा। से चालू हो जाता है। पीछे के जो सनशेड है वो स्टैंडर्ड है। अच्छा। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक इसमें स्टैंडर्ड हाँ। मिलेगा। इलेक्ट्रिक पार्किंग अच्छा। ब्रेक और ऑटो होल्ड मैनुअल में भी मिलेगा और ऑटो में भी मिलेगा, मतलब ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड है ये। टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग हाँ। स्टैंडर्ड मिलेगा। हाँ। ये आर्मरेस्ट स्टैंडर्ड मिलेगा आपको। अच्छा सेम आर्मरेस्ट सब में है। ये आर्मरेस्ट भी इस तरीके से बाहर के मिरर यहाँ से एडजस्ट हो सकते हैं। ऑटो फोल्ड वाले ORVM में आ जाएंगे वो बाहर। प्योर से आएंगे शायद। जी। स्मार्ट में म्यूजिक सिस्टम भी नहीं है शायद। हाँ अब है। अब आ गया। कैसे आ गया? 50,000 का जो सिएरा सेलिब्रेशन चल रहा है अभी, हाँ। 50,000 सिएरा ऑन रोड चल रही है। इस सेलिब्रेशन में एक जुबली एडिशन करके आता है जिसमें स्मार्ट वेरिएंट में भी 10 इंच की स्क्रीन आ गई है डीलर लेवल पे। और उसमें 4 स्पीकर भी फिट होके आते हैं। हाँ। प्योर वेरिएंट में भी जुबली एडिशन में आपको डैश कैम दिया जाता है। हाँ। फ्रंट और रियर में, और वो पैकेज जैसा ही है। और ROQ करके किट आती है। तो वो उसका एक्स्ट्रा कुछ चार्ज होगा ना? थोड़ा सा ही है सर। अच्छा। बट वो सेलिब्रेशन के पार्ट का ही है। ROQ का मतलब? रगेड। अच्छा रग्ड कुछ करके है। जिसमें आपको चारों तरफ से प्रोटेक्शन क्लैडिंग वगैरह दी जाती है। सीटिंग का कंफर्ट। नहीं अब टॉप मॉडल लेके आए हैं तो भाई टॉप मॉडल का तो कंफर्ट अलग ही होगा। तो भाई अपन क्योंकि बेस में भी सीट सेम रहेगी। सीट सेम रहेगी, मैनुअल होगा। हाँ मैनुअल होगा। और फैब्रिक की अपहोल्स्ट्री आएगी उसमें। ये गाड़ी लेकिन बहुत ज्यादा हैवी फील हो रही है। वो तो सर मैंने आपको क्रेटा से बहुत ज्यादा हैवी लग रही है। चलाते समय इसका वेट फील हो रहा है वैसे हर एक स्टीयरिंग टर्न पे स्टीयरिंग पे और हाँ। रोड पे एकदम चिपक के चलेगी ये। हाँ। 80-90 पे आपको पता नहीं चलेगा, आप लगेगा कि आप हैरियर जैसे सेगमेंट की गाड़ी चला रहे हैं। जो कॉन्फिडेंस आ रहा है इसको चलाने में ना वो गजब खा रहा है लेकिन। सवाल ही नहीं सर। हाँ। इसके बाद आप कोई भी हाँ। 2 दिन 3 दिन में हाँ। गाड़ी चलाएंगे, हाँ। आप वो हल्की फील होगी। यस। आपको आपकी गाड़ी भी अभी 80-90 पे जाएंगे तो वो थोड़ा सा टेक ऑफ जैसा फीलिंग आएगा। हाँ। इसमें वो कभी नहीं आएगा। बहुत लीनियर है इसका पावर। और नई वाली क्रेटा और उसमें भी वो डेफ आ गया है यूरिया वाला। हाँ वो तो इसमें अभी भी नहीं है। टाटा में 1500 इंजन वाला जो है डीजल, उसमें कोई भी वेरिएंट में नहीं आता है मेरे पास लाइव गाड़ियाँ भी। अगर हम जाते हैं आगे तो सब जो आप लेंगे वो कैसी आएगी क्या होएगा उसमें रियल सब बता दूंगा। उसमें सर मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, कवर अप करने के लिए नहीं, सिर्फ फ्रैंक 1500 से ज़्यादा सर्विस सेंटर चल रहे हैं सर। हाँ, सिर्फ तो राजकोट में आपके पास 4 सर्विस सेंटर है। ये आ गया स्पोर्ट मोड। स्पोर्ट मोड अब में इसमें आप क्या पिकअप ज्यादा आएगा? थोड़ा सा आप लीवर दीजिए तो उसका जो इनपुट है ना वो तुरंत चेंज हो जाएगा। बहुत अब जल्दी थर्ड change गियर होगा। डालिए। अब हाँ, आप खींचिए। इसमें पिकअप बहुत जबरदस्त आ रहा है। सिटी में प्रैक्टिकल 11-12 की माइलेज आप पकड़ सकते हैं डीजल में। 80-90 पे जो कंसिस्टेंट स्पीड होती है, जैसे कि बारी बारी ब्रेक और हार्ड एक्सेलरेशन नहीं अगर कोई करता है, जैसे आपकी चलाने की पैटर्न है, तो आराम से सर एवरेज देगी। 50 लीटर का फ्यूल टैंक है जिसके हिसाब से आराम से 700 किलोमीटर से करीब आपको मिल जाएगा। अब चढ़ने के टाइम पे ये साफ ही होगा, तो ना आपके पैर और कपड़े गंदे होंगे ना कुछ। अच्छा। सिर्फ नोटिस करने की बात है ये सब। हाँ। जैसे ये बंद होता है हाँ। तो पूरा बंद हो गया,
हाँ ओपन होता है तो ये सारा जो डर्ट है वो अपनी जगह पे ही रहेगा। हाँ, ठीक ये है, हिस्सा पूरा साफ रहेगा। यस, कभी भी वो समझ नहीं गया। आएगा उसके अंदर। हाँ उसके पर अंदर डिज़ाइन में हाँ। कहीं पे भी रबर की बिडिंग नहीं है, अच्छा, रबर बीडिंग सही नहीं है। सारी हिडन है। ओके, अंदर है। डिज़ाइन लैंग्वेज हाँ। की बात करें, और ये लेगेसी है हम्म, सियारा का, जो पहले आता था पूरा ग्लास बैक, हाँ, इसी वो तो तरीके से दिख रहा डिज़ाइन है। डिज़ाइन तो सिएरा वाली ही है। ड्यूअल रूफ हाँ। बेस वेरिएंट से मिलेगा। हम्म, कहीं पे भी ये गाड़ी खड़ी है तो पता चल जाएगा ये सियारा है। ये क्लैम शेल, हाँ। जिसको हम बोलते हैं कि वो मोतियों वाला जो हाँ। होता है, बंद होता है तो कैसे होता है उसका शेप, हाँ वैसे ही इसका बॉनेट की डिज़ाइन है। इसमें जेस्चर कंट्रोल भी आता है और ओके। इलेक्ट्रिक टेलगेट आता है। तो इलेक्ट्रिक टेल गेट नीचे वालों में नहीं है ना? किसमें है? जेस्चर वाला नहीं आता है, Gesture वाला इलेक्ट्रिक नहीं है। टेलगेट रिलीज होता है, हाँ। बट ये अपने आप बंद और खुला होना वो नहीं होता है। 622 लीटर्स का बूट नहीं, स्पेस बूट मिलेगा, स्पेस तो बहुत बड़ा है उसमें। हाँ फ्लोर से रूफ तक। हाँ पार्सल ट्रे के साथ 419 के करीब आपको मिलेगा। ओके। 2 वे रिक्लाइन सीट आती है हाँ टॉप वेरिएंट्स में। नीचे वाले में रिक्लाइन नहीं है, बट सीट्स यही है, यही है। फैब्रिक के साथ। और ये क्या दे रखा है इसका? ये खुलने के बाद अब हाँ। क्योंकि टेल लैंप जो है हाँ। कनेक्टेड है, हाँ जब हम हाईवे पे खड़े हैं या कोई इमरजेंसी पे है हाँ तो सेम चीज आपकी यहाँ पे भी ब्लिंकर्स काम करेंगे। ओके, ये ब्लिंक करता रहेगा ना? अब ब्लिंक ये ऊपर है तो दिखेगा नहीं किसी को। सेफ्टी फीचर हो गया एक Exactly. तरीके से। ये फ्लश डोर Flush door handle? तो वो तो सब में है। हाँ, सब में वेलकम लाइट के साथ हाँ। इस तरीके से। इसमें है यही है कि ये गैप जो है ना, इसको फिल करेंगे अपन, कुछ लकड़ी का कुछ बनाएंगे तब फिल होगा। और जैसे आपका मैंने देखा है हाँ। ट्रैवल के दौरान, हाँ हाँ क्योंकि आप जब बेड लगाते हैं, हाँ ठीक है, हाईवे के बीच में, हाँ। तो ये जो गैप है ना वो आपके जो मैट्रेस है जी जी। उसी से बिंदास कवर हो जाएगा। हाँ। आपको कवर लगाने का ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं आएगा, नहीं क्योंकि नहीं उसकी जो मैट्रेस की भी इसकी जो नहीं width ये होगी। गैप तो भरना पड़ेगा ना, इतना जो है यहाँ जैसे से सर आता है। हम लगाएंगे, हाँ ठीक है, तो ये जैसे ऊपर चढ़ेगा हाँ। तो आपके मैट्रेस में बाय डिफॉल्ट एक हाँ। कर्व शेप आ जाएगा। स्पेयर टायर वगैरह है ना? अंडर बॉडी है सर। अंडर बॉडी है। अच्छा, इधर से नहीं है, इधर है। उसमें नहीं आता ना, स्मार्ट में शायद टायर पंचर। स्मार्ट में नहीं आता है, बाकी उसके बाद Pure के वेरिएंट से आ बाकी जाएगा। यहाँ से आप उसको रिलीज कर सकते हैं, ये उसका बोल्ट है। अच्छा, यहाँ से ये हाँ। तो खैर घुमा के जी, निकालना और पड़ेगा ये इसको। उसकी टूल किट है जिसके अंदर ही वो सारा नीचे रहता आराम से उतर जाएगा। हाँ, मेरे अर्टिगा में भी ऐसे ही था, बहुत पहले रखा था हमने, उसमें ऐसे ही उतारते थे। किसी की मदद की जरूरत नहीं है, हाँ। ना वजन में भारी ना कुछ, इजी टू चेंज। बाकी आप स्पेयर में वैसे भी वो किट रख सकते हैं, पंक्चर हाँ। किट। प्योर वेरिएंट तक सनरूफ नहीं आता है, वही प्योर चाहिए। प्लस से हाँ, सनरूफ By ही तो सबसे बड़ा default मेरे को sunroof आएगा, लगता है, वो इसी फालतू size लगता का। है। फॉलो कर रहे हैं वो। वाइपर हिडन आएंगे, हाँ। जिसका फ्लो वाइपर कहाँ है इसका? हिडन है सर। अच्छा, इधर है, ये दिख ही नहीं रहा था। अभी मैं कहा साफ कैसे है? सो इसका फ्लो भी बहुत बढ़िया और ज़्यादा होता है वो नॉर्मल हाँ। वाइपर से, जो यहाँ पे अटक जाता है हाँ फिर हाँ नीचे आ जाता है। जैगुआर लैंड रोवर में यही आता है, नेक्सॉन में भी यही है, इसी तरीके से हिडन वाइपर आता है। सब- सनशेड आपको सारे मॉडल में मिलेगा। हाँ, ये वीना को बहुत पसंद है। कंपनी इसी तरीका का इसीलिए दे रही है हाँ। ताकि अब चालू गाड़ी में भी ये अलाउड है। अलाउड है? Allowed है, क्यों? क्योंकि दिखता है हर बार। और वैसे भी ये जगह है हाँ, सियारा के side वो में। डिज़ाइन के हिसाब से। हाँ। बोनेट को खोलने का हाँ कहीं पे उंगली डालने की ज़रूरत नहीं है, हाँ। और आप उठा लीजिए सीधा सर। अच्छा, हाँ जी, ये इलेक्ट्रिक नहीं है ना? क्वालिटी हाँ हाँ। फिर आप लगा सकते हैं रूटीन, बट कहीं पे वो हिंज नहीं है, हिडन नहीं है। वो हिंज है ही नहीं इसमें। है ये वाला है, बट अच्छा, वहाँ है, लेकिन वो लॉक उसका खोलते जो ही वहाँ से खुल ड्यूअल लॉक जाता है। मैकेनिज्म दिया है, हाँ एक स्टेज पे 2 स्टेज पे। ओके। 1.5 लीटर का BS6 फेज 2 वाला सर्टिफाइड इंजन, जो ऑलरेडी टाटा के हर एक नेक्सॉन में जो है, हाँ वही है वही। मैनुअल में उसका आउटपुट सेम है। हम्म। 17 mm के स्लिमेस्ट हेडलैम्प है इसमें, हाँ। जो टॉप वेरिएंट में बूस्टर फंक्शन के साथ आते हैं। कौन सा 80 वाला? की स्पीड पे हल्के से अपने आप ब्राइट हो जाएंगे। 80 की स्पीड पे क्या ब्राइट हो जाएंगे? ये हेडलैम्प टॉप वेरिएंट टॉप में, वेरिएंट वाले। जिसको हम बूस्टर हेडलैम्प बोलते हैं। LED हेडलैम्प्स ही है, बट अच्छा। इतने ही है, 17 mm के सिर्फ। 17 mm के। बहुत बढ़िया सा उसका थ्रो है। फॉग लैम्प है, कॉर्नरिंग Fog lamp तो फंक्शन ये के हो गया साथ। ना? जी सर, कॉर्नरिंग लैंप, ये सब तो खैर टॉप मॉडल में होगा। ठीक है, उसमें फॉग लाइट लगवा सकते हैं कि हाँ, नहीं? लगवा सकते लग जाता है। ये तो कैमरा है ना, 360 डिग्री 360 वाला कैमरा है। 3D लोगो है, सियारा का बैजिंग है, वो तो सब में मिलेगा। सब में मिलेगा। 360 में यहाँ पे वो कवर है हाँ। लोअर वेरिएंट में।
और ये रेडार है, एडास वाला नीचे। अच्छा, एडास का रेडार ये हो गया नीचे वाला। इसको बंद करना हो तो बंद करने के लिए सिंपल ये लगाया, वजन तो आपने देख ही लिया है। वो तो है हल्का सा अगर यहाँ है तो प्रेस दोनों साइड से कर सकते हैं, नहीं तो वो तो खैर हर गाड़ी में सेम मतलब आवाज़ नहीं चाहिए, सॉफ्ट करना है तो भी हो जाएगा। अच्छे से सिर्फ समझ में आना चाहिए तो हो जाएगा। ESP के 20 फीचर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम के, कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है वो एक्टिव ही रहेंगे। जैसे रोल ओवर मिटिगेशन रहा कि पलटी ना खाए कोई तेज बारिश में या स्किडी रोड्स पे, थोड़ा सा लिमिटेशन ना हो तो प्योर प्लस सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। उसके बाद एडवेंचर प्लस सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, जिसमें आपको ये थाई सपोर्ट, FDD जैसे सस्पेंशन, 18 के टायर आ जाएंगे उसमें, 360 कैमरा हो गया एडवेंचर प्लस में। हाँ ओके, एडवेंचर से ही चालू हो जाता है, बट एडवेंचर प्लस और थोड़ा वैल्यू फॉर मनी है। सेकंड वेरिएंट में भी क्रूज कंट्रोल है। कोई भी कार अब आप चलाएंगे, जैसे कि कंपटीशन में सेल्टॉस है, ठीक है, उसका मैनुअल ऑलवेज वजन और उसके हिसाब से स्मूथ ही लगेगा, बट ना इसमें वो स्पेस है, ठीक है। 5 स्टार सेफ्टी रेटेड भारत एनकैप का उसको भी है। तो वो भारत एनकैप तो मजाक बन गया है, सब कार्स को मिल जा रहा है सर। उसके क्राइटेरिया है ना 85% ऑलमोस्ट जो ग्लोबल एनकैप है ना उसके हिसाब से ही है। सिर्फ स्पीड का फर्क है। हमारी स्पीड होती है फ्रंटल इम्पैक्ट की 64 किलोमीटर पर आवर की, और ग्लोबल एनकैप में अभी 1 साल से हो गया है 100 किलोमीटर फ्रंटल इम्पैक्ट का। और टाटा का तो आपने जो वीडियो वगैरह देखे हैं सर, सेफ्टी के लिए लॉन्च टाइम पे अलग अलग ऑप्शन आएंगे, जैसे कि ये डिस्प्ले है क्योंकि एडास वाला वेरिएंट है, तो टायर प्रेशर हुआ, और ये एक एनिमेशन आता है जब आपको टॉर्क किस तरीके से जा रहा है, और जी फोर्स मीटर आ गया फिर वापस ये प्रेस कीजिए तो नया ऑप्शन खुलेगा। इस तरीके से है, जैसे ही गाड़ी 10 से नीचे जाएगी स्पीड में तो सेटिंग्स एक्सेस हो जाएंगे आपके। जनरली ये क्या होता है, यहाँ तक होता है तो यहाँ से तो धूप आती ही है, अब ये इस तरीके से हो जाएगा तो पूरा किसी को भी है सेम है। ये बेस से मिलेगा, सिर्फ लाइट नहीं मिलेगी बेस में। अच्छा, मिरर इधर भी है लाइट्स के साथ जी। और इंसान की एज बढ़ती है सर, कम नहीं होती है, राइट। तो जितना कंफर्ट इसका क्लच और एक्शन सिटी में या हाईवे पे, मेरा ऐसा समझना है कि लॉन्ग जर्नी पे लोगों को अब ऑटोमेटिक और ज़्यादा कंफर्ट देता है। टॉर्क और उसका कन्वीनियंस ऑब्वियसली है, और बेस्ट है कि एफिशिएंसी भी मिलती है टॉर्क कन्वर्टर में। अच्छा, AMT नहीं है, फुल्ली ऑटोमेटिक है गियर बॉक्स। पैसा ऑब्वियसली एक पॉइंट होता ही है किसी के भी, 2 लाख का अंतर आ जाता जो है। कन्वीनियंट है। अब जैसे जैसे आप और जर्नी करेंगे तो आपका फीडबैक इस तरीके से आएगा कि मैनुअल में कभी कभी थकान जैसी लगती है। वो एक सेंटेंस है ना आपकी, वो पैर में ज्यादा जब क्लच व्लच चेंज करना पड़े ना तो मुंह से वो निकल ही जाता है, वो तो आती है, तो उसमें वो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए एक बार चला के आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आप खुद बताएंगे कि नहीं, वो फटीग लेवल है ना मेरा 80% कम हो गया। तो वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप अकेले चलाते हैं सर इतनी लंबी जर्नी में। सो ये मेरा आपको सिर्फ सजेशन है कि एक बार कंसीडर कीजिए। ऑटोमेटिक ना कंफर्ट, ये बीच में पूरा फ्लैट है, 12 इंच का जूते वाला पैर, ऐसे ही आपको जैसे ऊपर पैर रख के जाना पड़ता है, ऐसा नहीं, जिसको हम गैंगवे स्पेस बोलते हैं, जो इंडस्ट्री में 316 mm की है। और ये सीट के बीच का डिस्टेंस 973 mm का है। ये नंबर्स मायने रखते हैं। हेडरूम 1004 mm का है, शोल्डर रूम 1415 mm का है, और क्रेटा का तो और नीचे है। तो आप नीचे हैं तो कहाँ पे आएगा, पैरों के पास। पैरों के अब ये उसका एंगल कैसा है, ऊपर दिया है, फेस पे आता तो होगा, फेस पे आपके बॉडी साइज पे आता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट ऑब्जर्व और उसके ऊपर करना है। चारों के चारों डिस्क ब्रेक स्टैंडर्ड मिलेंगे। डिस्क ब्रेक चारों में है नहीं? चारों में, और वो स्टैंडर्ड आएगी सर। बेस लो या सेकंड लो, कोई भी लो। तो जी, सिएरा की टेस्ट ड्राइव लेकर हम लोग आ गए, और स्टोरी ये है ना कि हमें गोकुल मोटर्स से ही मैसेज आया था कि सर आप एक बार सिएरा की भी टेस्ट ड्राइव लीजिए, लेना नहीं लेना बाद की बात है, कम से कम एक बार कार ड्राइव करके तो देखिए। इसीलिए हमने कार जो है ना घर पर ही मंगवा ली थी।
बाकी ड्राइव करने के बाद जो ना फील हुआ कि भाई क्या क्वालिटी देते हैं टाटा वाले, कितनी हैवी गाड़ी है। क्रेटा के बाद सीधे अगर सिएरा चलाओ ना तो वो वेट का डिफरेंस जो है ना साफ साफ फील हो रहा था, और ड्राइव के समय जो कॉन्फिडेंस दे रही थी कार ना वो गजब था। खैर हमारे पास तो टॉप मॉडल आया था तो उसमें जितने फीचर्स थे उतने हमें नहीं चाहिए, तो हमने एक बार रिक्वेस्ट की है कि हमें एक बार प्योर मॉडल दिखा दे। सबसे लो मॉडल आता है स्मार्ट, उससे एक ऊपर आता है प्योर और प्योर प्लस, हमें उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। और मेरे को तो सबसे अच्छा लगा कि उसमें विंडो शेड था। पीछे का जो, मैं ज़्यादातर पीछे बैठती हूँ, तो पीछे में जो क्रेटा में बहुत छोटा सा वेंट देते हैं, जो एसी का वेंट देते हैं, जो कि जनरली चेहरे वगैरह पर नहीं पड़ता, वो बस पैरों पर बहुत हल्का ही उसका हवा आता है। तो इसका जो एसी का वेंट था वो थोड़ा और ऊपर तक था, तो आराम से आपके फेस पर और पीछे, हाँ पीछे ठंडा कर दे रहा था। कार की चौड़ाई भी क्रेटा से थोड़ी ज़्यादा थी। हाँ, अंदर जो विड्थ है ना, स्पेस है ना, वो क्रेटा से ज़्यादा हमें फील हो रहा था। और जो लेग स्पेस था ना वो भी अच्छा खासा था। तो आराम से, जैसे मैं और दैविक बैठते हैं तो जनरली वो मेरे पैर के ऊपर चढ़ के चला जाता है पीछे के साइड में, तो वो भी आराम से जा सकता है। नहीं, आज के टेस्ट ड्राइव के बाद तो क्लियर हो गया कि मतलब सिएरा को भी कंसीडर किया जा सकता है। एक बार बस वही टाटा के सर्विस को लेकर के थोड़ा डाउट रहता है, लेकिन यहाँ पे पता चला कि भाई 4-5 सर्विस सेंटर है, तो कहीं भी सर्विस करा लो, उसमें दिक्कत नहीं है। पार्ट्स वगैरह टाटा के तो आराम से बाहर भी मिल जाते हैं। एनीवे, जो भी हमारा टेस्ट ड्राइव रहा, जो भी एक्सपीरियंस रहा, वो हमने आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर कर दिया। तो अब जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।